कंप्यूटर में कंप्यूटर गलत क्यों नहीं करता है? बिकॉज कंप्यूटर में फर्मवेयर एक्टिवेट रहता है ऑलवेज। कंप्यूटर कितना वायर से चलता है? टोटल कितना वायर का रिक्वायरमेंट होता है कंप्यूटर चलाने के लिए? 4 वायर का यूज होता है, हम बोले थे। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लाइव वायर एंड फर्मवेयर। जो फिजिकली हम लोग टच कर सकते हैं वो है हार्डवेयर, जो फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं वो है सॉफ्टवेयर। जो हम लोग कंप्यूटर को चलाते हैं विदाउट यूजर कंप्यूटर तो रन नहीं करेगा ना। मेरे कंप्यूटर में हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर हम नहीं चलाएंगे, अगर तुम नहीं उसको ऑपरेट करोगे तो नहीं चलेगा। ये नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर, घर में टीवी या हाथ में स्मार्टफोन जो भी है, कोई यूजर है जो उसको चला रहा है, उसको बोला जाता है लाइव वायर और ह्यूमन वायर। एंड लास्ट होता है फर्मवेयर। कंप्यूटर में सबसे वाइटल एसेंशियल कंपोनेंट्स है फर्मवेयर, जो अदर्स मशीन्स में नहीं है। मशीन बनाया जाता है हम लोग का काम को, जो भी हम लोग वर्क करते हैं उसका जो टाइमिंग्स है, उसका जो वो सब कम करने के लिए, एफर्ट कम करने के लिए मशीनरीज है। मशीन क्या करता है? बहुत इजी कर देता है। लेकिन कंप्यूटर एंड रिलेटेड टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ही सिर्फ फर्मवेयर है। बिकॉज ऑफ फर्मवेयर क्या होता है, कंप्यूटर कभी गलत नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। कंप्यूटर खराब है, चल नहीं रहा है, हो सकता है, सॉफ्टवेयर खुल नहीं रहा है, हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर गलत आंसर प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं होता है। तुम्हें लिखना था 10+5, तुम लिखा 10+6, तो कंप्यूटर रिजल्ट 15 तो देगा नहीं, वो 16 देगा। वो हम लोगों का गलती है, वो कंप्यूटर का गलती नहीं है। हम लोग बोलते हैं आधार कार्ड में कंप्यूटर से गलत निकल गया, नाम गलत आ गया, पिक्चर गलत आ गया, तो कंप्यूटर में गलत कैसे आएगा? वो तो जो ऑपरेटर्स है, जो कर रहे हैं, वो गलत किया है। नाम पहुंच जाता है कंप्यूटर के ऊपर। तो बिकॉज ऑफ फर्मवेयर। तो ये फर्मवेयर क्या है ना, फर्मवेयर का ऐसा वेयर है, कैसा कंप्यूटर का मीडिया है जो कंप्यूटर को काम करवाने, कंप्यूटर स्टार्ट होने के समय ओवरऑल कंप्यूटर को चेक करता है, सब कुछ एनवायरमेंटल सब कुछ ठीक है या नहीं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। अगर वो नहीं रहेगा तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। अगर सब कुछ ठीक है तो कंप्यूटर अच्छा परफॉर्मेंस करता है और वो अपना काम भी करता है। ये फर्मवेयर हम लोगों में मिसिंग रहता है। हम लोग क्यों गलत करते हैं? सारा पूरा दिन में अगर 2-4 गलती नहीं करेंगे तो रात में नींद नहीं आएगा। कितना करते हो गलती? 2-4 तो कर ही लेते हो। नहीं तो लगेगा तुम्हारा दिन सुना सुना लग रहा है, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। अपूर्व कटा करिस, ভুল কটা করিস দিনে? ইনফিনিটি। अपूर्व एकदम परफेक्ट आंसर दिए। तो हम लोग गलत करते क्यों है? बिकॉज ऑफ मिसिंग ऑफ फर्मवेयर, बिकॉज मिसिंग ऑफ फर्मवेयर। तो ये फर्मवेयर हम लोग एक्टिव कैसे करेंगे? और पहले जानना पड़ेगा फर्मवेयर को, हम फर्मवेयर है क्या, मतलब क्यों फर्मवेयर के लिए गलत नहीं होता है। कंप्यूटर में फर्मवेयर है इसीलिए गलत कंप्यूटर नहीं करता है, और हम लोगों में फर्मवेयर मिसिंग है, मैक्सिमम टाइम मिसिंग होता है। ऐसा नहीं है हम लोग के फर्मवेयर नहीं है, हम लोगों में अंदर भी फर्मवेयर है, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम मिसिंग होता है। ठीक है। अब हम क्या किए, तुम्हें बुक्स दिए पढ़ने के लिए, साइंस का या कंप्यूटर का या कोडिंग का। तुम वो उस बुक्स को 3 आवर्स पढ़ रहे हो, उसमें 10 पेज है, तुम 3 आवर्स तक उस बुक को पढ़ लिया, तुम्हें सब कुछ याद नहीं रहेगा। लेकिन वही 3 आवर्स तुम्हें एक मूवी दिखा दिए, धोनी, जो तुम्हारा बहुत फेवरेट है, तुम देख लिया, या तुम्हें दिखा दिए शाहरुख खान का जवान, जो तुम्हें बहुत अच्छा लगा, 3 घंटा ही तुम देखा, एक बार देखा। आफ्टर 3 मंथ तुम्हें अगर कोई सवाल पूछेगा, किसी से कोई बातें नहीं होना चाहिए, आफ्टर 3 मंथ्स कोई तुम्हें सवाल पूछेगा इस मूवी में क्या हुआ था, अगर वो मूवी तुम्हारा अच्छा लगा है तो क्या होगा, तुम एकदम शुरू से लेकर एंड तक तुम बता दोगे क्या 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 हुआ। लेकिन वो मूवी हम कितना बार देखे थे? एक बार देखे, 3 आवर्स देखे, आफ्टर 3 मंथ मुझे कोई पूछ रहा है सर मूवी में क्या हुआ था, मुझे बता दिए ये ऐसा 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 हुआ। लेकिन वही अगर हम 3 आवर्स एक बुक पढ़ रहे हैं, 10 पेज का ही बुक है, 10 पेज का है मतलब क्या, रिपीटेडली पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, तो फिर भी वो 10 पेज पूरा दिमाग में मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ मिसिंग ऑफ फर्मवेयर। वो एक बार देखा दिमाग में स्टोर हो गया, ये 10 बार पढ़ रहे हैं, रिपीटेडली पढ़ रहे हैं, फिर भी दिमाग में स्टोर नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ फर्मवेयर। तुम लोग पढ़ने के समय इसको फील किए होगे, तुम पढ़ते हो एक चीज
और तुम्हारा दिमाग रहता है दूसरे टॉपिक में। कोई भी स्टूडेंट्स अच्छा या खराब नहीं होता है, एग्जाम में सबका कैपेसिटी है टॉप करने के लिए। तुम लोग का नियरेस्ट एग्जाम है, इसीलिए सब बातें हम बोल रहे हैं। तो दो मिक्सिंग हो रहा है, एक तो कंप्यूटर भी सीख रहे हैं और एक तो कुछ आइडियाज भी दे रहे हैं, मोटिवेशन भी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अच्छा भी नहीं होता है, खराब भी नहीं होता है, सब स्टूडेंट समान होता है। अब तुम्हें उसका अपना आइडिया तो देना पड़ेगा ना। बाहर धूप है, तुम्हें ठंडा लग रहा है, तुम बोलोगे नहीं सर हम बाहर जाएंगे नहीं, अंदर ही रहेंगे, तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम्हें अगर धूप लेना है तो तुम्हें रूम से बाहर निकलना पड़ेगा। तो सबके पास जो कैपेसिटी है, ये सुपर कंप्यूटर का, हम लोग के पास क्या है, सुपर कंप्यूटर है जो हम लोग के हेडर में है, ये है सुपर कंप्यूटर। तो इसको तुम कितना यूज करोगे, तुम हार्डवेयर पे एक्टिवेट करोगे या नहीं करोगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कैसे एक्टिवेट किया जाता है वो भी बताएंगे हम, लेकिन पहले हम बता देते हैं जो लोग अच्छा स्टूडेंट्स है, कोई स्टूडेंट्स को हम बोलते हैं टॉप करता है, अच्छा है, तो अच्छा है मतलब क्या, वो अच्छा नहीं है, वो सबसे खराब है, क्योंकि उसका हार्डवेयर एक्टिवेट रहता है, इसीलिए वो अच्छा है। वो जब पढ़ता है उसका फोकस पढ़ने के समय पढ़ने के ऊपर ही होता है, इधर उधर भटकता नहीं है। और जिसका हार्डवेयर एक्टिवेट नहीं होता है वो बहुत बड़ा मन का होता है, मतलब पढ़ता है वो सोचता है पढ़ के क्या होगा, तो छोटा चीज है, हम और भी कुछ सोच लेते हैं, अफ्रीका में क्या हो रहा है, अमेज़न में क्या हो रहा है, ये सब सोचने लगता है वो पढ़ने के समय। तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली उसका जो डेटा है वो डेटा ब्रेन में ट्रांसफर नहीं होता है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर तुम्हें डेटा ट्रांसफर करना है तो तुम्हें डेटा में फोकस करना पड़ेगा, जैसे तुम मूवी देखने के समय करते हो, जैसे कि तुम क्रिकेट देखने के समय करते हो। अगर वही वो सेम फ्रीक्वेंसी सेम डेडिकेशन तुम्हारा अगर पढ़ने के समय होगा, तुम एक पेज करो ना, लेकिन तुम माइंड सेट करके बैठो, तुम माइंड सेट करके बैठो, आज हम बैठेंगे एक पेज ही करेंगे, लेकिन एक पूरा डेटा ट्रांसफर होना है मुझे बस। तुम अगर माइंड सेट करके बैठोगे तो होगा ऑब्वियसली। अगर तुम माइंड सेटअप नहीं करोगे तो तुम पढ़ने के लिए बैठोगे, तुम्हारा बुक में रहेगा कुछ और तुम्हारा दिमाग सोचेगा दूसरा कुछ होता है। मैथ के समय देखना ऐसा नहीं होता है, मैथ में थोड़ा डेडिकेशन लगता है। कोडिंग में भी जो पाइथन वगैरह तुम लोग सीखते हो, लूप वगैरह अगर सीखे हो, तो उसमें भी तुम्हें बहुत सोचना पड़ता है। वो जब तुम थिंकिंग करते हो ना, बहुत जन नहीं करता है, बहुत जन सोचता है बाद में तो शायद कर ही देगा, लेकिन बहुत जन करता है, सोचने का कोशिश करता है। वो तुम जब सोच रहे हो तुम्हारा दिमाग दूसरे टॉपिक में नहीं जा रहा है। दूसरे टॉपिक में कब जाता है, पढ़ने के समय। तुम नॉर्मल कुछ रीड कर रहे हो तो चला जाता है, दूसरे टॉपिक में चला जाता है। तो तुम्हें अगर फार्मवेयर को एक्टिवेट करना है तो तुम्हें फोकस होना पड़ेगा। कंप्यूटर में फार्मवेयर एक्टिवेट है, वो जो तुम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो उसके बाद वो कुछ करेगा ही नहीं। जब बनाया गया था कंप्यूटर को तो वही उसी चीज के ऊपर ध्यान रखा गया था। जो कंप्यूटर किस लिए बनाया जा रहा है, ऑफिशियल एक्टिविटीज के लिए, अकाउंट्स पर्पस के लिए। कंप्यूटर जब शुरू में आया था तब कंप्यूटर में ड्राइंग एनिमेशन ये सब नहीं होता था, सिर्फ कैलकुलेशन ही होता था। एंड टिल नाउ कंप्यूटर ओवरऑल अपना जो वर्क है वो कैलकुलेट करके करता है। विदाउट कैलकुलेशन कंप्यूटर कुछ नहीं पता, इसीलिए हम लोग कोडिंग सीख रहे हैं, जो कैसे कैलकुलेट करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। वो एवरीथिंग एमएस पेंट तुम लोग तैयार कर सकोगे बाद में, लेकिन तुम एमएस पेंट बनाओगे, ड्राइंग का सॉफ्टवेयर बनाओगे, कैसे बनाओगे, तुम कोडिंग से ही बनाओगे, इसीलिए तुम लोग का सिलेबस में कोडिंग है। तो जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, एज ए प्रोग्रामर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिया जाता है उसी लेवल में कंप्यूटर काम करता है। और कंप्यूटर में ऑलवेज हार्डवेयर एक्टिवेट रहता है, इसीलिए कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है कुछ वक्त लगता है कंप्यूटर स्टार्ट होने के समय। टीवी एंड हम लोग का लाइट फैन के तरह एक बार में स्टार्ट नहीं हो जाता, जो ऑन कर दिए स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं हो। आप बोलो हार्डवेयर तुम एक्टिव कैसे करोगे, अपना अपना आइडियाज बताओ। किसको किसको पढ़ना अच्छा लगता है, बाकी जन को अच्छा नहीं लगता। तो जिन लोगों को पढ़ने अच्छा लगता है क्या वो उस क्लास में टॉप होता है, क्या नाम उसका? रैंक बोला ना। কম্পিউটারে তো মোটামুটি হাইয়েস্ট মার্কস প্র্যাকটিক্যালে সবাই পেয়ে যায়, প্র্যাকটিক্যাল হলে এমনি দিয়ে যায় স্কুল থেকে। আউট অফ কেন 11 কিছু ভুল করেছিস নিশ্চয়ই, হয় দিয়ে কিছু ভুল করেছিস,
নয় টিচারের সাথে ঝামেলা করেছিস কখনো? দুটোর মধ্যে একটা তো হবে নিশ্চয়ই। ভুল হতে পারে, বাট আমি তো ভুলতে জানি না। तो स्वीकत कुछ टिप्स बताओ फार्मवेयर एक्टिव करने का। सब अपना अपना फार्मवेयर एग्जाम के पहले कैसे एक्टिवेट करेगा। দিবায়ন বল, ভালো করে ঘুমোতে হবে, শান্তিতে ভালো করে ঘুমোলে অটোমেটিক্যালি ফার্মওয়্যার অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে। আর সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়াশোনা করলে, রাত জেগে পড়লে অ্যাক্টিভেট হবে না। आज जगह पढ़ले एक्टिवेट हो जाए सर, बहुत ज्यादा है ना। तो अपना अपना साइकोलॉजी है, जिसको जिस समय में पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ने के समय पढ़ने का जो एटमॉस्फेयर है वो चाहिए। वो नहीं होगा तो तुम्हारा फार्मवेयर कभी भी एक्टिव नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ पर क्लास करवा रहे हैं, क्यों क्लास करवा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्लास का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अगर तुम बाहर हम रहेंगे, बाजार में रहेंगे, तुम बोलोगे सर मुझे वो वाला समझा दीजिए, तो होगा? पॉसिबल नहीं है। कभी पिकनिक में गए हो या मेला घूमने गए हो, मेरे साथ भेंट हो गया, सर वो फार्मवेयर क्या बताए थे या कोडिंग को समझा दीजिए, होगा? तो यहाँ पर एक क्लास हो रहा है, जो क्लास का क्या है, क्लास का एटमॉस्फेयर होता है। अगर यहाँ पर किसी का मान लो बगल में कुछ प्रोग्राम्स है, बहुत जोर साउंड बज रहा है आज सुबह से, और ये क्लास हम नहीं करा सकेंगे क्योंकि डिस्टर्ब होगा, फार्मवेयर मिसिंग हो जाएगा। और कहाँ अब कब फार्मवेयर मिसिंग होता है? कुछ अगर प्रॉब्लम है, कुछ टेंशन में अगर हम है, तो मेरा क्लास अच्छा नहीं होगा। बाहर किसी के साथ झमेला हुआ है, माइंड डिस्टर्ब है, तो क्लास अच्छा नहीं होगा। अगर मेरा जो हार्डवेयर है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, तो भी काम अच्छा नहीं होगा। तो कंप्यूटर क्या करता है, जो हम बोले ना मशीन चेक करता है, तो क्या चेक करता है? वही सब चेक करता है, हार्डवेयर सब ठीक है या नहीं। अगर तुम मान लो मशीन को नॉर्मली चेक कर रहा था, मशीन को नॉर्मली तुम ऐसे ही साफ कर रहा था, अंदर से कोई वायर लूज हो गया या ट्रांसफर कर रहा था वन प्लेस टू अनदर, कोई वायर तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो गया, तो तुम्हारा सिस्टम वो मशीन को स्टार्ट नहीं करेगा। वो उसी वक्त चेक हो जाता है जब तुम सिस्टम को ऑन करते हो। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, फाइल मिसिंग होता है। अगर सॉफ्टवेयर में तुम्हारा फाइल मिसिंग होगा तो सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा। बहुत समय देखते हो तुम लोग सॉफ्टवेयर काम नहीं करते, उसको अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करना पड़ता है क्योंकि मिसिंग हो जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम को चलाता है, इसमें अगर कोई बूट सेक्टर में कोई अगर सॉफ्टवेयर कोई फाइल तुम्हारा मिसिंग हो जाएगा, तो तुम्हें वापस सिस्टम को वो रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब उसको फॉर्मेट बोला जाता है, उसको फॉर्मेट करके वापस तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, वायरस का प्रॉब्लम होता है, डेटा ट्रांसफर होता है, मतलब तुम जहां पर एक्टिविटीज करोगे वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तुम एक बुक खरीदे हो, बुक को रखा हुआ है अच्छा से, सरस्वती माँ के चरण में हर दिन तुम बुक वगैरह दिखाते हो, तो उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम बुक को यूज कर रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, तो मतलब बुक में पेज टूट सकता है, बुक में कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, तो होता है। सेम टू सेम सॉफ्टवेयर में भी होता है। कैसे होता है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है, बाद में पता चलेगा तुम लोगों को। लेकिन सॉफ्टवेयर में फाइल मिसिंग होता है, तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों में अगर कुछ मिसिंग रहेगा तो सिस्टम तुम्हारा ऑन नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, मिसिंग है फिर भी काम करते हैं। तुम्हारे पास पढ़ने का आज मन नहीं है किसी कारण, तुम भी किसी कारण में डिस्टर्ब हो चुके हो, तो तुम्हारा पढ़ने के मन नहीं है, लेकिन तुम नहीं पढ़ोगे तो पेरेंट्स का पिटाई पड़ेगा, तो तुम्हें बुक लेके बैठा रहना पड़ेगा। तो उस समय पढ़ाई तुम्हारा अच्छा होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तुम अगर अपना मन से पढ़ोगे तब ना अच्छा होगा, পড়তেই হবে, ঠিকই বলেছিস। তো কম্পিউটারের ক্ষেত্রে ওই ফাউন্ডেশনটা নেই যে পড়তেই হবে, ওটা আমাদের লাইফে আছে। কম্পিউটারে কিছু মিসিং আছে মানে যে বললাম চলবে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখি মেশিন চলছে না স্যার, সফটওয়্যারটা রান করছে না স্যার, বলিস তো চলবেই না। কিন্তু ও কাজ করছে, एमएस एक्सेल खुले गए, एमएस एक्सेल में हम काम कर रहे हैं, लेकिन एमएस एक्सेल गलत आंसर दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। एमएस एक्सेल चल नहीं रहा है, हो सकता है, लेकिन एमएस एक्सेल गलत आंसर दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये फार्मवेयर का जो कॉन्सेप्ट था वो हम डिस्कस कर रहे थे।